नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। दर्शकों, मित्रों, साथियों, जीवन में सुखी होने का एक मूल मंत्र है। यदि इसे आप अपना लेते हैं तो जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा। हमारे मुख से सबके लिए प्रशंसा के शब्द ना निकले कोई बात नहीं, पर हमारे मुख से किसी की निंदा ना हो ये तो किया जा सकता है ना। यदि आप किसी को अपनी थाली से रोटी का निवाला निकाल कर नहीं खिला सकते हैं तो किसी की निवाले को छीनने का वाले न बने। जीवन खुशियों से भरा रहेगा। ओम नमो नारायण। दर्शकों, मित्रों, साथियों, सूर्य देव और मंगल देव 16 नवंबर 2023 मंगल देव 10:46 पर अपनी राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे और सूर्य देव 17 नवंबर 2023 वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। यानी 17 नवंबर 2023 से सूर्य देव और मंगल देव की राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। वृश्चिक राशि में मंगल देव रोचक नामक राजयोग बनाते हैं। साथियों, चराचर जगत और 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा यह वीडियो लेकर आपके सामने आया, क्योंकि इस बार मंगल देव और सूर्य देव एक महीना एक साथ यानी 16 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। शौर्य, ऊर्जा, साहस, पराक्रम, संघर्ष और परिश्रम के अधिष्ठाता देवता मंगल देव और आत्मा के कारक सूर्य देव अनुसंधान, रहस्य, परिवर्तन, रोमांच, संवेदनशीलता की प्रतीक राशि वृश्चिक, जो जल तत्व राशि है, इस राशि में प्रवेश करेंगे। इस राशि में 2 अग्नि देवता है, सूर्यदेव और मंगल देव एक साथ संचरण करेंगे। अग्नि और जल का यह मेल बनाएगा अति संवेदनशील योग, क्योंकि प्रत्येक 2 साल के बाद मंगल देव अपनी वृश्चिक राशि में प्रवेश करते और कोई भी ग्रह देवता जब अपनी राशि में प्रवेश करता तो अति शुभ माना जाता है। और मंगल देव यहां रोचक नामक राजयोग भी बनाएंगे। वृश्चिक राशि 3 नक्षत्रों से बनती, प्रत्येक राशि में 3 नक्षत्र है और वृश्चिक राशि में भी 3 नक्षत्र है। विशाखा यानी बृहस्पति देव का नक्षत्र, अनुराधा शनिदेव का नक्षत्र और ज्येष्ठा बुध देव का नक्षत्र। इस एक महीने में इन सभी ग्रहों का मंगल देव से किसी न किसी रूप में संबंध स्थापित होगा। चराचर जगत के लिए अनोखा, अद्भुत, आश्चर्यचकित और ये बिरला युग बनने जा रहा है। राशिफल पे आ रहा हूं कि 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, लेकिन कुछ बातें जान लीजिए। जब मंगल देव वृश्चिक राशि में आएंगे और सूर्य देव के साथ इन तीनों नक्षत्र संबंध बनेंगे, क्या प्रभाव रहेगा इसकी चर्चा करूंगा। ध्यान रखिएगा, नाम से ही मंगल है ये। अब इस भ्रम में मत रहिएगा। मंगलम भगवान, मंगलम विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजम। आपने सबने सुना, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। मंगल देव बहुत ही अद्भुत ग्रह देवता, शौर्य, साहस, पराक्रम, ऊर्जा के देवता और बहुत शुभ है। कालपुरुष की कुंडली में यदि शुभ नहीं होते तो 12 भावों में लगन, कालपुरुष की कुंडली में मेष राशि लगन में आती और उसके स्वामी मंगल देव और शौर्य के प्रतीक है। 9 ग्रहों में सेनापति है और लगन में यह आती है कालपुरुष की कुंडली में। मंगल देव, सूर्य देव अग्नि तत्व ग्रह है और जल तत्व राशि वृश्चिक में संचरण करेंगे। 12 भावों में सबसे शुभ भाव लगन है साथियों, और उसके देवता मंगल होते हैं। और जिस राशि में संचरण करेंगे, ये कालपुरुष की कुंडली की अष्टम भाव आती है, ये परिवर्तन की राशि है। इसका जो राशि चिन्ह है ना, वो बिच्छू है साथियों, स्कॉर्पियो, बिच्छू। और बिच्छू हमेशा अपनी पूंछ को उठा के चलता है, ना वो किसी को झुकाना पसंद करता है, ना खुद झुकना पसंद करता है। बिच्छू कहता है कि छेड़ोगे नहीं तो हम भी नहीं छेड़ेंगे, और यदि छेड़ दिया तो हम छोड़ेंगे नहीं। अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये उसका स्वभाव है भाई। बहुत संवेदनशील राशि है, संभल कर चलना होगा सबको। और अष्टम भाव पाताल है, भय है, पीड़ा है, परिवर्तन है, रोमांच है, रहस्य है, साधना है, समाधि है। लेकिन साथियों, जहां भय है वहीं से भय से मुक्ति मिलती है, जहां पीड़ा है वहीं परेशानियों से मुक्ति मिलती है। और हमने सदा सुना है कि डर के आगे जीत है। जब वृश्चिक राशि में मंगल देव का प्रवेश सूर्य देव के साथ प्रवेश होगा तो विजय मिलेगी, ध्यान रखिएगा। लेकिन अब आप देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में किस भाव में मंगल देव और सूर्य देव विराजमान है। जिस भाव में मंगल देव की राशि होगी, वृश्चिक राशि, वहां संवेदनशीलता होगी, वहां डर होगा, वहां पीड़ा होगी, वहां रोमांच होगा, वहां रहस्य होगा,
वहां इनसिक्योरिटी होगी। और मंगलदेव कहां विराजमान है, अब उसे सिक्योर करने की जरूरत है। इस समय मंगलदेव बहुत शुभ है भाई, मेरे अनुभव के आधार, क्योंकि वृश्चिक राशि में जब सूर्य देव बुध देव का संचर हो और मंगलदेव, ऐसे इसमें मंगलदेव योग कारक हो जाते हैं। एक महीना सूर्य देव और मंगलदेव साथ रहेंगे। और तीसरी घटना क्या है, बुध 27 नवंबर तक मंगलदेव के साथ रहेंगे और शनिदेव की 10वीं दृष्टि मंगलदेव पर है और मंगलदेव की चतुर्थ दृष्टि शनिदेव पे है। ज्योतिष में इसे विद्वानों ने इस पे बहुत चर्चा की। शनिदेव और मंगलदेव अपनी पूर्ण दशा से संबंध स्थापित कर रहे, यहां ज्वालामुखी योग भी बनता है। तो जिन जातकों की जन्म कुंडली में शनिदेव और मंगलदेव निजगत कर्मों की वजह से अनुकूल विराजमान नहीं है, उन्हें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। या जिन राष्ट्रों के राष्ट्रीय की कुंडली में शनिदेव और मंगलदेव अनुकूल विराजमान नहीं है, उन्हें ये एक महीना विशेष सावधानी का संकेत है। उन राष्ट्रों में भूकंप, अग्नि, भूस्खलन, हवाई और रेल दुर्घटनाओं का प्रबल, अग्नि का संकेत नहीं दिया, यानी विस्फोट हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कलह हो सकता है और युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है ये। हाँ, एक अच्छी बात है कि मंगलदेव सूर्यदेव के साथ संचरण करे तो वो अस्त है, तो अस्त है ना, लेकिन उस राशि में बल कम होगा, लेकिन तब भी सावधान रहने की जरूरत है। यदि जिन राष्ट्र क्योंकि जन्म कुंडली में, उनकी जन्म कुंडली में या राष्ट्रपति जन्म कुंडली में शुभ नहीं है, दुर्घटनाएं वहां है। यदि शुभ है तो शुभता में वृद्धि होगी। यदि मंगलदेव और शनिदेव शुभ विराजमान है तो कोई नई शुरुआत होगी। यदि अनुकूल नहीं है तो जो हाथ में है वो भी छूट सकता है। ऐसा नक्षत्र गणनाओं का संकेत है। ये जनरल है साथियों। गोचर को अपनी जन्म कुंडली के साथ अवलोकन करना बहुत जरूरी है। और आप जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में ये क्या स्थिति बन रही, तो नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि इस बार मंगलदेव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करे, मंगलदेव शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करे और शनिदेव मंगलदेव के नक्षत्र में संचरण करे। ये नक्षत्र परिवर्तन थोड़ा सा उठापटक का संकेत तो दे रहा है, तकलीफ है, कष्ट है, उठापटक है। मैदानी ज्योतिष इस बात का संकेत दे रही है कि चराचर जगत को 16 दिसंबर तक सावधानी बरतनी चाहिए। अब इस परिवर्तन का, इस राशि प्रवेश का, क्योंकि मेष राशि में इस समय राजा भी है, युवराज भी है और सेनापति भी है, तो 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, ये एक महीने का राशि प्रभाव है। सावधानी भी है, प्रभाव भी है और समाधान भी है। पूरा वीडियो मेरे साथ देखिएगा। पुनः याद दिला दूं, मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं, ना हथेली में सरसों उगाता हूं। मेरा 50 साल का जो अनुभव है वो आपके सामने रख रहा हूं। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी, दबाव मैंने कभी नहीं दिया। हाँ, गणनाएं क्या संकेत दे रही है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन, सेकंड ओपिनियन हमेशा मैंने आपको दिया है, दबाव कभी नहीं रखा है। लेकिन नक्षत्र गणनाएं चराचर जगत के प्रमुख लोगों को सावधानी का संकेत तो दे रही है। चलिए, अब 12 राशियों पर मंगलदेव और सूर्यदेव का 16 दिसंबर तक क्या प्रभाव रहेगा, क्या सावधानी और क्या समाधान है। सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए मंगलदेव लगन और अष्टम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। सूर्यदेव पंचम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में संचरण करेंगे और बुधदेव तीसरे और छठे भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में इस समय संचरण करेंगे। मेष राशि वालों के लिए मंगलदेव, सूर्यदेव और बुधदेव का वृश्चिक राशि में संचरण सावधानी का संकेत दे रहा है। दोस्ती के लिबास में दुश्मन आपके आसपास हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। लग्नाधिपति अष्टम भाव में गोचर करना पारिवारिक जीवन में संकटों का संकेत दे रहा है। दाम्पत्य जीवन में परेशानी बनी रह सकती, जीवन साथी के साथ दूरी मन में खलेगी और पारिवारिक सदस्यों के बीच में गलतफहमी पैदा होने का प्रबल संकेत है। लापरवाही नहीं करें। घर की शांति पर ध्यान रखें। यह सुनिश्चित करें कि घरेलू झगड़ों के बीच बाहरी लोग आपका फायदा नहीं उठा दे। जहां तक संभव हो हर प्रकार के वाद विवाद से दूर है और समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाएं। यह समय आपके लिए आसानी से गुजर जाए, उसके लिए थोड़ा सा धैर्य और संयम का परिचय दे। मंगलदेव का यह गोचर, सूर्यदेव का यह गोचर मेष राशि के जातकों को स्वास्थ्य के लिए भी सावधानी का संकेत दे रहा है। इसलिए आप अपने स्वास्थ्य की अच्छी देखभाल करें। यात्रा पे जाते समय, ड्राइविंग करते समय सतर्क रहे, क्योंकि दुर्घटना का संकेत है। किसी भी प्रकार की साजिश के प्रति आपको सावधान रहना। लोग आपके प्रति साजिश कर सकते हैं। अपनी व्यवसायिक योजनाओं को भी बखान नहीं करें, ना किसी के सामने बताएं। प्रतिद्वंदियों पर कड़ी पैनी नजर रखें। किसी प्रकार की बड़े पूंजी निवेश से बचें। यदि किसी वाहन को खरीदने की योजना बना रहे तो कुछ समय के लिए रुक जाए, क्योंकि यह समय आपके लिए अनुकूल नहीं। इस समय किसी बाहरी व्यक्ति पर आंख बूंद कर विश्वास करना पारिवारिक, कारोबारी और वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही प्रतिकूल साबित होगा। लापरवाही नहीं करें। विशेष सावधानी क्या है? यात्राओं में सावधानी बरतें। रिश्तों को लेकर पवित्रता और पारदर्शिता रखें। जीवन साथी से टकराव नहीं हो, इस बात का ध्यान रखें। और जिस तरह की गणना है, जलन और ईर्ष्या के भावों की वजह से
मोटा नुकसान हो सकता है, आपको बचना चाहिए। क्या उपाय करें? हर मंगलवार और हर शनिवार को ये 1 महीना सुंदरकांड का पाठ करें। मंगलवार दिन श्रद्धानुसार जौ गौशाला में दान दीजिएगा, कष्ट कम आएगा। नमूने बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों को मंगलदेव द्वादश और सप्तम भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। सूर्यदेव चतुर्थ भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में संचरण करेंगे और बुधदेव दूसरे और पंचम भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में संचरण करेंगे। वृषभ राशि में मंगलदेव, सूर्यदेव और बुधदेव का सप्तम भाव में गोचर ये 1 महीना अप्रत्याशित परेशानियों का संकेत दे रहे हैं। घर में कोई मांगलिक कार्य हो तो थोड़ी सी पैनी दृष्टि रखें। पारिवारिक लिहाज से समय आपके लिए अच्छा नहीं, परिवार के लोग आपको परेशान कर सकते हैं, कुछ अप्रत्याशित खर्चे आपको करने पड़ सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति असंतुलित हो सकती। कुल मिलाकर मैं कहना चाहूंगा कि ये 1 महीना 16 दिसंबर तक संघर्ष और कड़ी मेहनत है। इस समय आपको अपने परिवार के लोगों के साथ सामंजस्य बिठाने में दिक्कत होगी, ध्यान रखिएगा। ये समय थोड़ा सा कठिन है। साथ ही आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सावधान रहना पड़ेगा। यात्रा से बचें। आंखों संबंधी, लीवर संबंधी, किडनी संबंधी, हाई बीपी, लो बीपी, इसमें आप लापरवाही नहीं करें। रक्त संबंधी कोई तकलीफ है, इन्फेक्शन है, तुरंत डॉक्टर से सलाह लीजिए। यदि आप छात्र है तो पढ़ाई के हिसाब से आपका समय बहुत अच्छा रहेगा। या वे लोग जो इस देश से बाहर रहकर अध्ययन कर रहे हैं या अपना जॉब कर रहे हैं या जन्म हिंदुस्तान में हुआ है लेकिन बाहर रह रहे, उनके लिए समय सावधानी का नहीं है, उनके लिए लाभ का समय है। हाँ, थोड़ी सी मेहनत जरूर है, परिश्रम जरूर है, संघर्ष जरूर है, लेकिन लाभ रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए मंगल देव का और सूर्य देव का यह राशिफल कारोबार के लिहाज से अच्छे संकेत दे रहा है। लेकिन जो लोग साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं उनके लिए समय सावधानी का है। साझेदारी में वाद विवाद की संभावना है, कारोबार में खर्चों की अधिकता है और खर्चों की वजह से आपका आर्थिक संतुलन खराब हो सकता है, लापरवाही नहीं करें। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनियों में कार्यरत है या आयात निर्यात का काम करें उनके लिए बले है, उनके लिए अच्छा समय है। परंतु कार्य क्षेत्र में सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत और कठिन संघर्ष का संकेत भी है। परेशानियां भी है, चुनौतियां हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि आपको अपने सहयोगियों का समर्थन नहीं मिलेगा। इस वजह से आप स्वयं का मनोबल कमजोर हो सकता है, इस पर ध्यान से काम करिएगा। हाँ, इस समय आप जितना हो सके अपने आप को शांत रखें, किसी ऐसी जिद के पीछे न पड़े जो आपकी पहुंच से बहुत दूर हो। विशेष क्या, दिखावे से बचे। शांत शौकत के चक्कर में आर्थिक स्थिति नहीं बिगड़े, इस पर काम करें। बड़े पूंजी निवेश से बचे। आय और व्यय में संतुलन बनाकर चले और स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। बोल अमोलों के बोल, ये में तोल, पीछे बोल, इस बात का भी ध्यान रखें। क्या उपाय करें? मित्रों और साथियों, लगातार 1 महीने सूर्य उदय से पूर्व और सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना उत्तम रहेगा। ओम क्राम क्रीम क्रॉम शभोमाय नमः और ओम ह्राम ह्रीम राम स सूर्याय नमः, इन दोनों बीज मंत्रों का जाप करना उत्तम रहेगा। और सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। नमन बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए मंगलदेव एकादश और छठे भाव के स्वामी को छठे भाव वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। तो सूर्यदेव तीसरे भाव के स्वामी को छठे भाव में संचरण करें। बुधदेव लगन और चतुर्थ भाव के स्वामी को छठे भाव में संचरण करें। संपूर्ण गणनाएं राजा, सेनापति और बुधदेव मिथुन राशि वालों के लिए अद्भुत लाभ, सफलता और खुशी का संकेत दे रहे हैं। पारिवारिक लिहाज से आप इस अवधि के दौरान शांतिपूर्ण खुशहाल पारिवारिक जीवन का आनंद लेंगे। जीवन साथी के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका मिलेगा। आपके आपसी रिश्ते मजबूत होंगे। दाम्पत्य संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। जीवन साथी के साथ समय व्यतीत होगा। परिवार में खुशहाली आएगी। संतान से अच्छे संबंधों का लाभ मिलेगा। कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ कोई मामला आपके पक्ष में आने की संभावना है। विद्यार्थियों के लिए बहुत अनुकूल समय है। शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी। बड़ी प्रतियोगी परीक्षा में मिथुन राशि के विद्यार्थियों के लिए सफलता का योग है, जहां एक उत्साह और ऊर्जा में वृद्धि होगी। वहीं दूसरी ओर व्यापार में किए गए प्रयास भी सफल होंगे। आय के स्रोतों में वृद्धि होगी। प्रतिष्ठित लोगों के साथ जनसंपर्क बढ़ेगा। मंगलदेव छठे भाव में अवधि में अनुकूलता और लाभ का संकेत दे रहे। आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। आपके जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों और चुनौतियों का आप खुलकर सामना करेंगे। इस गोचर के दौरान समझदार लोगों से बातचीत करने और भविष्य की योजना पर सोचने का मौका भी मिलेगा। मंगलदेव का छठे भाव में गोचर और सूर्यदेव का छठा भाव में गोचर योजनाओं पर सफलता का अच्छा योग नजर आ रहा है। इस समय अपनी प्रतिभा को तराशने के लिए लगातार कुछ न कुछ नया सीखेंगे। आपको अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर परिणाम मिलेंगे। इस अवधि में सही और गलत को पहचानने में आप सक्षम होंगे। जातकों के लिए छठे भाव में मंगलदेव और सूर्यदेव की स्थिति शुभ अवसर देने में लाभदायक रहेगी। जो व्यापारी जातक अपने व्यवसाय विस्तार करने के लिए कि संभाव संस्थाओं से बैंक या ऋण लेना चाहते उनके लिए भी अच्छा समय है। शुभ समाचार मिलेगा। हालांकि कार्यस्थल पर आपके शत्रु सक्रिय होते हुए दिख रहे हैं, सावधानी बरतना, वो आपको नुकसान पहुंच सकता है।
परंतु आपकी प्रतिस्पर्धा की भावना, इच्छा शक्ति आपको उन पर विजय दिलाने में मदद करेगी। फिर भी शत्रु पक्ष को सावधान रहे। इस अवधि में किसी तरह के विवाद और झगड़े से अपने आप को दूर रखना उचित होगा। विशेष सावधानी क्या है? पारिवारिक रिश्तों को नजरअंदाज नहीं करें। पैसे के लेन देन से बचें। वैवाहिक और सामाजिक मर्यादाओं का पालन करें। जीवन साथी के साथ तकरार नहीं हो, पूर्ण प्रयास करें और नैतिकता का दामन पकड़ कर रखें। अपने क्रोध पर, अपनी ईर्ष्या पर, अपनी जलेशी पर थोड़ा सा अंकुश रखेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या उपाय करें? गणेश गायत्री का जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा। और मंगलवार के दिन श्रद्धा अनुसार साबुत मसूर, श्रद्धा अनुसार गेहूं और श्रद्धा अनुसार साबुत मूंग गरीब जरूरतमंद लोगों को दान देना उत्तम रहेगा। और भगवान शिव का अद्भुत मृत्युंजय मंत्र त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मिव बंदनात् मृत्युमक्षमामृतात्, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों मंगलदेव दसम और पंचम भाव के स्वामी को पंचम भाव वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। सूर्यदेव दूसरे भाव के स्वामी को पांचवें भाव में संचरण करेंगे और बुधदेव 12वें और तीसरे भाव के स्वामी को पांचवें भाव में संचरण करेंगे। कर्क राशि वालों के लिए मंगलदेव, सूर्यदेव और बुधदेव का पंचम भाव में गोचर करना कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा उलझने बढ़ाने वाला साबित होगा। कारोबार की दृष्टि इस समय आपको अपनी कार्य क्षमता और प्रयासों को बढ़ाने की जरूरत है। बेहतर परिणाम प्राप्त करने खुद को शांत रखते हुए हर प्रकार से तनाव से दूर रहने की सलाह दी जाती है। संयम और धैर्य का प्रति व्यर्थ के तनाव और मानसिक थकान से अपने आप को बचा कर रखें। दूसरों के साथ झगड़े और विवाद से बचने के लिए खुद को शांत रखते हुए हर परिस्थिति में संयम के साथ आगे बढ़े, तभी आप हर सकारात्मक अवसर का उचित लाभ उठाने में समर्थ होंगे। यदि आप नौकरी में हैं तो अप्रत्यक्ष स्थानांतरण की संभावना है। अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर स्थानांतरण या किसी यात्रा में भी आपको जाना पड़ सकता है। मंगलदेव और सूर्यदेव का संचरण ये संकेत दे रहा है। थोड़ी सी मानसिक चिंता है, सामाजिक चिंताएं हैं और कार्य से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अपनी आलोचनाओं के प्रति अधिक जुझारू बने, आलोचना से घबराए नहीं और दूसरों की राय और मशवरे का सम्मान करें, क्योंकि इससे आपको उन सभी समस्याओं का समाधान खोजने में मदद मिलेगी जिनसे आप जूझ रहे। पारिवारिक सदस्य से आपका मतभेद या विवाद संभव, इसके लिए किसी झगड़े में परिवार से उलझने का प्रयास नहीं करें, खुद को शांत रखें। आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव का संकेत नजर आ रहा है। संयम और धैर्य का प्रत्यय। जीवन साथी और संतान के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर स्वभाव में चिड़चिड़ापन उत्पन्न हो सकता है, बच के रहें। अपने गलतियों को स्वीकार करें। आपके स्वभाव में कठोरता और जिद्दीपन पारिवारिक माहौल को बिगाड़ देगा। मर्यादा और शालीनता का ध्यान रखें। आपके द्वारा कही गई कोई बात न चाहते हुए भी आपकी संतान आपके परिवार को आहत कर सकती है, इसलिए भाषा का प्रयोग अच्छा होना चाहिए। अपनों से बात करने भाषा शैली आपकी अच्छी होनी चाहिए। निजी संबंधों में मनमुटाव और उतार चढ़ाव की संभावना है, लापरवाही नहीं करें। अपने पार्टनर के साथ बात करते समय थोड़ा सा धैर्य और संयम का परिचय दें। उनको नाराज नहीं करें तो अच्छा रहेगा। वार्तालाप द्वारा हर मतभेद को सुलझाते हुए अपने रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश करेगा तो लाभ मिलेगा। विशेष सावधानी क्या है? स्वयं को स्वस्थ रखें, वैचारिक रूप से और शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ रखें। भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं ले। छोटी छोटी बातों को तुल नहीं दे। पुराने मामलों को नहीं उखाड़े, मैंने गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े। और बहुत जरूरी है, विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें। क्या करें? हर रोज सुबह और शाम शुद्ध देसी घी का दीपक जला के हनुमान अष्टक का पाठ करना आपके लिए उत्तम रहेगा। ये एक महीना बहुत जरूरी है मित्र। और श्रद्धानुसार साबुत मशहूर गरीब निधन सफाई कर्मचारी महिला को दान में देना उत्तम रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए मंगलदेव नवम और चतुर्थ भाव के स्वामी को चतुर्थ भाव वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्यदेव लगन भाव के स्वामी को चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। बुधदेव 11 और दूसरे भाव के स्वामी को चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। सिंह राशि वालों के लिए मंगलदेव, सूर्यदेव और बुधदेव का चतुर्थ भाव में गोचर लाभ का संकेत दे रहा है। भूमि भवन वाहन के लिहाज से समय अनुकूल रहेगा। आप अपने परिवार और जीवन साथी को पर्याप्त समय देंगे। परिवार का माहौल थोड़ा शांत रहेगा। इस समय आप अपनी सभी निजी जिम्मेदारी को संभालते हुए आगे बढ़ेंगे और परिवार के बीच सही तालमेल बिठाने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको सफलता मिलेगी। घर परिवार में कुछ नया परिवर्तन होगा। परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, परंतु माता के स्वास्थ्य को लेकर तकलीफ का संकेत नजर आ रहा है। लापरवाही नहीं करें। इस समय कुछ पुरानी समस्याएं आपके जीवन में पुनः लौट सकती, उससे आपको परेशानी का सामना करना। स्वास्थ्य जीवन के लिहाज से समय बेहतर दिखाई दे रहा है। हालांकि इसके बावजूद भी आपको अपने स्वभाव में आने वाली हर आक्रामक ऊर्जा का उपयोग सकारात्मक और सही दिशा में करेंगे तो अच्छा रहेगा। शारीरिक व्यायाम, योग और वॉकिंग बहुत जरूरी है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। कठिन परिश्रम संघर्ष से पीछा छोड़ेगा और कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम संघर्ष का पूर्ण लाभ मिलेगा। परेशानी से मुक्ति मिलेगी।
पढ़ाई लिखाई में चल रही बाधाएं दूर होगी, मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल आपको मिलेगा और मनोनुकूल परीक्षा परिणाम प्राप्त होंगे। मंगलदेव का ये गोचर कामकाज के दृष्टिकोण से, नौकरी के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। नई योजनाओं को पूरा करने का समय मिलेगा। कारोबारी नई रणनीति के आधार व्यवसाय को नई दिशा मिलेगी। लेकिन मैं ये कहना चाहूँ कि कोई जल्दबाजी में निर्णय नहीं ले। यदि आप आर्थिक जीवन के संदर्भ में कोई रणनीति तैयार करना चाहते हैं तो समय अच्छा है। कार्यस्थल पर हर कार्य को आप मेहनत और लगन से पूरा करने में सफल होंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपकी भरपूर प्रशंसा और महत्वपूर्ण पद की प्राप्ति होगी। नौकरी वालों के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि इस दौरान कार्यस्थल पर आपकी महत्वाकांक्षा में वृद्धि होगी। अपनी इच्छा अनुसार कार्य क्षमता दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। यह समय पैतृक संपत्ति या ससुराल पक्ष से आपको अच्छा मुनाफा कमाने का संकेत भी दे रही है। विशेष सावधानी का, व्यर्थ के भ्रम और समस्या आपको नुकसान देगी, तो फॉल्स इल्यूजन से बचे। भावनात्मक उथल पुथल से बचने के लिए मानसिक संतुलन बनाकर चलना जरूरी। कारोबारी और पारिवारिक मसलों को निपटाने के लिए बातचीत एक अच्छा माध्यम होगा, इसलिए बातचीत से रिश्तों में पारदर्शिता बना के रखेंगे, अच्छा रहेगा। उपाय क्या करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सर्वप्रथम भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और शुद्ध आसन पर बैठ के शुद्ध देसी घी का दीप, सूर्याष्टक और आदित्य हृदय के 2-2 पाठ, 3-3 पाठ रोज जरूर करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए मंगलदेव अष्टम और तीसरे भाव के स्वामी गुरु तीसरे भाव वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। सूर्यदेव 12वें भाव के स्वामी गुरु तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं और बुधदेव 10वें और लगन भाव के स्वामी गुरु तीसरे भाव में संचरण करते। तो कन्या राशि वाले मंगलदेव, सूर्यदेव और बुधदेव का तीसरे भाव में संचरण अच्छा संकेत दे रहा है। नौकरी के क्षेत्र में उन्नति मिल सकती, आप नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। जो जातक वेतन वृद्धि और पदोन्नति की तलाश में थे, उन्हें इस गोचर काल के समय अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। साथ ही नई नौकरी की तलाश करे जातकों के लिए सफलता मिलेगी। पारिवारिक सदस्यों के बीच परस्पर तालमेल और समन्वय बहुत अच्छा रहेगा। संपूर्ण व्यावसायिक भागदौड़ के बीच में परिवार के साथ पारस्परिक प्रेम और सहजता बनी रहेगी। भाई बहन, माता पिता, रिश्तेदारों से जो परेशानी थी, उस परेशानी से मुक्ति मिलेगी और भाई बहन और रिश्तेदार परेशानी में कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े नजर आएंगे। जीवन साथी के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। अनावश्यक मतभेद और विवादों से छुटकारा मिलेगा। पारिवारिक सदस्य में समन्वय बना रहेगा। पारिवारिक सदस्य एक साथ बैठने का सुअवसर मिलेगा और परिवार के साथ यात्राओं पर जाने का मौका भी मिल सकता है। पारिवारिक सदस्य आपकी मानसिक, आपकी आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति को भलीभांति समझेंगे और आपको सहयोग करेंगे। शिक्षा के प्रति युवा और विद्यार्थियों की लगन और आत्मविश्वास बढ़ेगा। प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलेगी। लक्ष्य प्राप्ति में पूर्णतः सजग रहेंगे और अध्ययन में आपका मन लगेगा। कारोबारी योजनाएं मनुकुल सफल रहेगी। किए गए प्रयासों की सराहना होगी। मनुकुल यात्राओं का योग है। किए गए प्रयास के मनुकुल परिणाम प्राप्त होंगे। कारोबार में मेहनत और सकारात्मक परिणाम से आर्थिक सुदृढ़ता बढ़ेगी। आर्थिक पक्ष पर यदि मैं नजर डालूं तो यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कारोबारियों को उनके प्रयासों का अच्छा फल मिलेगा। इस समय आप अपने काम के प्रति अधिक व्यवस्थित दिखाई देंगे। आपकी कड़ी मेहनत और प्रयास दूसरों को आपकी ओर आकर्षित करने में मददगार साबित होगा और व्यवसाय में लाभ मिलेगा। विशेष सावधानी क्या है? गुप्त शत्रुओं से सावधान रहे। बिना मांगे राय नहीं दे। किसी प्रकार का नया निवेश बुजुर्गों की सलाह के बिना नहीं करें। पारिवारिक सलाह के बिना नहीं करें। क्या उपाय करें? हर मंगलवार को हनुमान जी को शुद्ध देसी घी में सिंदूर घोलकर अभिषेक करें या चमेली में सिंदूर घोलकर अभिषेक करें। श्रद्धानुसार बूंदी 1.25 किलो, 5.25 किलो 9 वर्ष की कम आयु को कन्याओं को हर मंगलवार को बांटे। और मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन जब मौका मिलता है या लगातार 1 महीना 8 गुलाब के पुष्प मां भगवती के चरणों में अर्पित करने से हर कष्ट, हर परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए मंगलदेव सप्तम और दूसरे भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। सूर्यदेव 11वें भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में और बुधदेव 9वें और 12वें भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में संचरण करेंगे। तुला राशि वालों के मंगलदेव, सूर्यदेव और बुधदेव का संचरण इस बात का संकेत दे रहा है कि यदि आप बुद्धिमानी से निर्णय लेते हैं, धैर्य से निर्णय लेते हैं, संयम से निर्णय लेते हैं और कारोबार में व्यर्थ की बहस और विवाद से खुद को दूर रखते हैं तो लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। वाणी का इस्तेमाल करते समय शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए। यदि आपका बिजनेस प्रॉपर्टी से संबंधित है तो प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने में विशेष सावधानी रखें। धन के बड़े निवेश से फिलहाल अभी बचना है। आपके लिए लाभप्रद रहेगा कि अभी निवेश नहीं करें। इस समय आपको अपने आर्थिक संसाधनों का उपयोग कूटनीति और दूरदर्शिता के तहत करना है ताकि आप अपनी कार्य क्षमता, उत्पादकता को बढ़ाने में मददगार आपको ये परिस्थितियां साबित हो सके। नवीन परियोजना के लिहाज से समय अच्छा है,
लेकिन धन के बड़े निवेश से बचना चाहिए और बिना पारिवारिक रजामंदी का निवेश नहीं करें। धन के निवेश से जुड़े हर निर्णय को सावधानी से ले। अनुभव बहुत आवश्यक और सलाह बहुत जरूरी। यदि आप नौकरी में हैं, समय अनुकूल है। जहां एक और बिगड़े कार्य में सुधार होगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, उच्च अधिकारियों का संपर्क बढ़ेगा। वहीं दूसरी ओर ये गोचर आपके स्वभाव में कुछ कठोरता का संकेत दे रहा है, बचना चाहिए, क्योंकि कठोरता से कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों से और बॉस से टकराव की संभावना है और यह आपके लिए नुकसानदायी। इसलिए वाणी में मिठास रखें। पारिवारिक लिहाज से दाम्पत्य जीवन में उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। पारिवारिक और आपके बीच में अनावश्यक गलतफहमियां पैदा नहीं हो, इसमें आपको सावधानी का संकेत नजर आ रहा है, क्योंकि गलतफहमियां पैदा हो सकती है। पारिवारिक सदस्य के साथ मनमुटाव से घर का माहौल खराब होगा। साथ ही जरूरत से ज्यादा खरीदारी, खर्चों में वृद्धि करी। कर्जा और ऋण लेने की स्थिति से बचे। धन के लेन देन में सतर्कता बरते। ससुराल पक्ष से इस गोचर के दौरान पूर्ण सहयोग मिलने का योग नजर आ रहा है। ससुराल पक्ष आपके साथ खड़ा रहेगा। जमीन जायदाद के मामलों से दूर रहे। विवादित सौदों में पंजी निवेश नहीं करें। इस समय 1 महीना 16 दिसंबर तक जमीन खरीदने और बेचने से बचना चाहिए। मंगल देव के दूसरे भाव में उपस्थिति, सूर्य देव के दूसरे भाव में उपस्थिति स्वास्थ्य संबंधी प्रतिकूलता का संकेत मिल रहा है। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरते। व्यर्थ की जल्दबाजी और क्रोध पर काबू रखें, अन्यथा सेहत प्रतिकूल हो सकती है और रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। कार्यों में अधिक व्यस्त रहेंगे और उससे स्वास्थ्य ढीला रहता है, तो काम और आराम में थोड़ा सा संतुलन बनाए। सर्दी, जुकाम, खांसी, एसिडिटी, गैस, रक्त संबंधी बीमारियों से विशेष सावधान रहे। आप तुला राशि के विद्यार्थी और युवा है तो गोचर पूर्णतः आपके पक्ष में लाभ का संकेत दे रहा है। चाहे शिक्षा हो चाहे कैरियर, भरपूर सफलता मिलेगी। हाँ, वाद विवाद परिवार के साथ हो सकता है, उससे आपको बचना चाहिए, लेकिन शिक्षा और कैरियर में सुपरिणाम प्राप्त होंगे। तो थोड़ा पढ़ाई और काम पर ध्यान दीजिए और रिश्तों में थोड़ा सा संतुलन बन रहा है तो परिवार के साथ प्रेम से रहिएगा। विशेष क्या सावधानी, कार्य व्यवसाय में कोई नया पूंजी निवेश या नया परिवर्तन न करे तो अच्छा रहेगा, और जब बहुत जरूरी करना तो पारिवारिक रजामंदी से करें। लापरवाही नहीं करें, आर्थिक हानि हो सकती है और स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतें। उपाय क्या है? भगवान सूर्यदेव की उपासना करें। हर रोज भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। हनुमान जी की श्रीचरण में सुबह और शाम शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और हर मंगलवार को श्रद्धानुसार गुड़ गौशाला में दान दीजिएगा। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम श सूर्याय नमः और ओम क्राम क्रीम क्रम श भौमाय नमः, इन दोनों मंत्रों का बीज मंत्र का जाप सुबह और शाम आपको श्रद्धानुसार करना चाहिए। नमनायन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले मंगल देव छठे और लगन भाव के स्वामी होकर लगन भाव वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। सूर्यदेव 10वें भाव के स्वामी लगन भाव में संचरण करेंगे और बुधदेव 8वें और 11वें भाव के स्वामी लगन भाव में संचरण करेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल देव, सूर्यदेव, बुधदेव का लगन भाव में गोचर करना ऊर्जा से भरपूर बनाएगा। पारिवारिक समस्या का निवारण होगा। पारिवारिक सदस्यों का आपस में सामंजस्य और मेलजोल और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा और पारिवारिक सदस्यों की सलाह को यदि आपने महत्व दिया तो पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और सफलता में 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि हर परिस्थिति में पारिवारिक सदस्य आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। दाम्पत्य संबंध में मधुरता आएगी। जीवन साथी और संतान पक्ष की ओर से सकारात्मक सहयोग प्राप्त होगा। भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होगी। बस थोड़ा सा इस समय अपने व्यवहार में नरमी लाना बहुत जरूरी, क्योंकि मंगल देव का लगन भाव में, सूर्यदेव में लगन धाम उपस्थित, थोड़ा एटीट्यूड, थोड़ा स्वभाव आक्रामक होगा। सूर्यदेव खुद एटीट्यूड के मालिक है भाई, तो वो तो होना ही। तो अहंकार, अत्यधिक आत्मविश्वास, अग्रेसन, क्रोध पर काबू रखे। लेकिन मंगलदेव लगन में विराजमान है तो शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में विद्यार्थियों और युवाओं को मनोनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कैरियर और शिक्षा संबंधी चिंताओं से मुक्ति मिलेगी और अच्छा रुझान लाभ की ओर रहेगा। पढ़ाई में मन लगेगा, लक्ष्य के प्रति सजग रहेंगे। मंगलदेव का ये गोचर, सूर्यदेव का ये गोचर शुभ परिणाम देगा। आपको कारोबार, व्यवसाय में अधिक मजबूती और उन्नतिदायक और आत्मविश्वासी बनाने में मदद करेगा। इस समय ऊर्जा, उत्साह, दृढ़ संकल्प से भरपूर दिखाई देंगे। आप अपनी सभी कारोबारी परियोजनाओं पर उत्साह के साथ आगे बढ़ेंगे। कारोबार में प्रभावी रूप से कार्य करने से सक्षम होंगे और लाभ मिलेगा। मनोनुकूल पारिवारिक और व्यापारिक परिस्थितियां बनेगी। व्यापार के क्षेत्र में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। व्यापार में धन लाभ की स्थिति सुदृढ़ होगी और रुका हुआ धन प्राप्त होगा। देनदारी से पीछा छूटेगा। नौकरी में मंगलदेव का गोचर लाभ का संकेत। सूर्यदेव और मंगलदेव नौकरी में उत्तम अवसर दे रहे हैं। नई जॉब और नौकरी परिवर्तन करने के अच्छे मौके मिलेंगे। कार्यस्थल पर आपका विकास और प्रभुत्व में वृद्धि होगी। आय वृद्धि के साथ साथ अन्य संगठनों के लिए भी आप काम करने का आपको अच्छा अवसर मिलेगा। सहकर्मियों से कंधा मिलाकर चलेंगे और कार्य क्षेत्र में समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए टीम वर्क में काम करेंगे और आपको अच्छे मौके मिलेंगे। विशेष सावधानी, अपनी निजी रिश्तों में पवित्रता रखें।
निजी रिश्तेदारों से सावधान रहे। किसी प्रकार की साजिश का संकेत नजर आ रहा है, लापरवाही नहीं करें। स्वास्थ्य पर उतार चढ़ाव बना रहेगा और स्वास्थ्य नियमों की अनुपालना बहुत जरूरी है। क्या उपाय करें? लगातार ये 16 दिसंबर तक अपने घर में सुबह शाम शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए। बजरंग बाण का एक पाठ करिएगा, ओम घणी सूर्याय आदित्याय नमः, और गणपति देव ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। हर रोज श्रद्धानुसार गुड़ गाय को अपने हाथ से खिलाना लाभदायक रहेगा। अब बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वाले मंगलदेव पंचम और द्वादश भाव के स्वामी गुरु, द्वादश भाव वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्यदेव नवम भाव के स्वामी गुरु 12वें भाव और बुधदेव सप्तम और दसम भाव के स्वामी गुरु 12वें भाव में संचरण करेंगे। धनराशि वालों के लिए मंगलदेव, सूर्यदेव और बुधदेव का द्वादश भाव में संचरण सावधानी का संकेत दे रहा, उतार चढ़ाव का है। परंतु यदि आपने अपने स्वभाव पर नियंत्रण कर लिया तो आपके लिए अच्छा रहेगा। रोजगार संबंधी समस्याओं का निवारण होगा, रोजगार के नए साधन उपलब्ध होंगे। परंतु आपको हर प्रकार के निर्णय लेने से पहले अपनों से बड़ों या किसी विशेषज्ञ की सलाह लेने की आवश्यकता है। अपनी संतान की सलाह लेने की जरूरत है, तभी आप बेहतर सौदा करेंगे और आप लाभ अर्जित करने में सफल होंगे। क्योंकि मंगलदेव 12वें भाव के स्वामी है तो खर्चे दर्शाता है। ऐसे न चाहते हुए अत्यधिक खर्च, अनावश्यक खरीदारी के योग बनेंगे, जिससे आपके ऊपर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ सकता है। सावधानी बरतें। आपके शत्रु विरोधी सक्रिय होंगे, सावधान रहे। लेकिन आपकी मेहनत, आपका परिश्रम, प्रतिस्पर्धा की भावना ज्यादा परेशान नहीं होने देगी। आप मित्रों और अपनों का सहयोग प्राप्त होगा। संतान पक्ष सहयोगी साबित होगा। विदेशी कार्यों, विदेशी संबंधी व्यापार में सफलता मिलेगी। जो लोग विदेशों में रह रहे हैं उनके लिए तो पौबारा 25 का समय है। कारोबारी यात्राओं का लाभ मिलेगा। सहकर्मी और उच्च अधिकारियों के संबंधों में मधुरता आएगी और लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। परंतु अपने क्रोध की स्वभाव पर थोड़ा सा अंकुश रखें। अग्रेशन आपको नुकसान दे सकता है। निजी जीवन के लिए समय उत्तम है, लेकिन खुद को सर्वोपरि और दूसरों पर हावी होने की प्रवृत्ति पर रोक लगानी होगी। क्योंकि आप लोगों पर जल्दी हावी होना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि लोग आप ही की सुने, आप किसी की नहीं सुने, तो ये नुकसान देगा। ऐसे में आपके लिए जरूरी है कि आप इस प्रवृत्ति में सुधार करें और दूसरों के साथ सामंजस्य बिठाएं। विद्यार्थियों को थोड़ा सा मेहनत और परिश्रम का संकेत है, लेकिन परिणाम मान सम्मान, यश, कीर्ति में वृद्धि करेगा। फिर भी व्यर्थ का रात्रि भ्रमण और व्यर्थ का खान पान आपको नुकसान दे सकता है। सावधानी में क्या करें? नीति और धर्म के रास्ते पर चले। दोहरी नीति दुख का कारण बनेगी और स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं हुई। संतान पक्ष आपके साथ खड़ा है, लेकिन संतान के निर्णय को आपको महत्व नहीं दिया तो नुकसान हो सकता है। क्या करें? मां भगवती की पूजा करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इस मंत्र का नियमित जाप करें और हर रोज मां के श्री चरणों में 9 गुलाब के पुष्प अर्पित करें। मंगलवार के दिन श्रद्धानुसार साबुत मसूर किसी कुष्ठ आश्रम में दान में देना उत्तम उपाय रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए मंगलदेव चतुर्थ और एकादश भाव के स्वामी गुरु 11वें भाव वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। सूर्यदेव 8वें भाव के स्वामी गुरु 11वें भाव में संचरण करें और बुधदेव 6ठे और 9वें भाव के स्वामी गुरु 11वें भाव में संचरण करें। तो मकर राशि वालों के मंगलदेव, सूर्यदेव, बुधदेव एकादश भाव में गोचर करना शुभ परिणाम देगा। आर्थिक स्रोतों में सुदृढ़ता आएगी। सामाजिक कार्यों में सुयश की प्राप्ति होगी। दाम्पत्य जीवन में सरसता और सरलता बनी रहेगी और वैवाहिक समस्याओं का निवारण होगा। परिवार और आपके बीच अनावश्यक गलतफहमियां दूर होगी। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा और जीवन साथी के पूर्ण सहयोग से पारिवारिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। दाम्पत्य रिश्तों में नयापन, ऊर्जा और विश्वास में वृद्धि होगी। परंतु मंगलदेव का यह गोचर निजी संबंधों में थोड़ा तकलीफदायक हो सकता है। निजी संबंधों में लापरवाही, दगाबाजी आपको नुकसान देगी। निजी संबंध पवित्र होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। रिश्ते दिमाग से नहीं दिल से निभाए जाए भाई, ये आप ध्यान रखिएगा। बड़े भाई बहनों का सहयोग सकारात्मक रहेगा। नौकरी में पदोन्नति, आय में वृद्धि का अवसर रहेगा। स्वास्थ्य मन अनुकूल और शुभ रहेगा। स्वास्थ्य लिहाज से मंगलदेव का ये गोचर आपकी सेहत में स्थिरता का संकेत दे रहा है। आप इस दौरान एक अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे, परंतु सावधानी बरतें। अकारण क्रोध, जिद, कान के कच्चे रहना, लोगों की बातों में आना, सुनी सुनी बातों पर विश्वास करना, यह आपके लिए नुकसानदायक। लोग आपका फायदा उठा सकते हैं, इसलिए कान कौवा ले गया तो एक बार संभाल लेना कि कान है कि नहीं है। सावधानी इस बात की है। लेकिन धन आएगा, कारोबार में सफलता मिलेगी, उमंग और उत्साह में वृद्धि होगी। आप अपने विचारों और सुझावों को लेकर स्पष्ट रहेंगे तो कारोबार में इच्छा अनुसार फल मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे। मंगलदेव एकादश भाव में, सूर्यदेव वही है तो आपको व्यवसायिक रूप से अधिक ऊर्जावान बनाएंगे। कारोबार में अधिक संगठित होते हुए, सकारात्मक सोच रखते हुए आप मेहनत करेंगे तो आर्थिक लाभ में बढ़ोतरी होगी। या नौकरी में है तो अच्छे अवसर मिलेंगे। जो लोग आपके नीचे काम कर रहे हैं
और जो आपके ऊपर है, इन दोनों में तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। तो बहुत अच्छा समय है कुंभ मकर राशि वालों, कहीं कोई परेशानी नहीं। बस अकारण क्रोध नहीं करें, जिद नहीं करें, व्यर्थ के भय भ्रम में नहीं रहे, फालतू की चीज़ों को नहीं अटके। और जो लोग आपके पास आगे में थोड़ा सा ज़्यादा मीठा बोले तो उनसे सावधान रहना भाई। मीठा जो बोलता है समझ लो कहीं ना कहीं आपको चूना लगाएगा, इस बात का ध्यान रखना। विशेष क्या है, अनर्गल बयानबाजी नहीं करें और शत्रुओं पर अपनी नजर बनाकर रखें। आपके आसपास जो मंडली है ना, वो स्वार्थ की मंडली है, वो आपको भटका सकती है, भरमा सकती है। क्षमा करिएगा, गणनाओं के आधार पर बोल रहा हूं। मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है साथियों, मेरी से कोई गलती हो क्षमा करें, लेकिन सावधानी अपेक्षित है तथाकथित मित्रों से। वो आपको कहेंगे चट बेटा भगवान भली करेगा और नीचे से काट देंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्या करें, मंगलवार के दिन तिकोना ध्वज हनुमान जी के मंदिर पर चढ़ा देना और सुबह शाम सुबह भगवान सूर्य को जल दे और शाम को सुंदरकांड का पाठ पूरे महीने आप करके देखिएगा। धन भी आएगा, लाभ भी होगा, वर्चस्व भी बढ़ेगा और सफलता भी मिलेगी। नंबर 9 और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए मंगलदेव तीसरे और दसम भाव के स्वामी को दसम भाव वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। अब सूर्य देव सप्तम भाव के स्वामी के दसम भाव में और बुध देव पंचम और अष्टम भाव के स्वामी होकर दसम भाव। मंगलदेव और सूर्य देव दोनों ही दसम भाव में युग कारक होते हैं, बली होते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए मंगलदेव सूर्यदेव बुधदेव का दसम भाव में गोचर आपके लिए कठिन परिस्थितियों के बादल छटेंगे। सफलता, नई उमंग, नए उत्साह, रिश्तों को निभाने का अवसर मिलेगा। पारिवारिक विवादों से पीछा छूटेगा, लेन देन के मसले हल होंगे। पारिवारिक सदस्यों का मनोनुकूल सहयोग प्राप्त होगा। पिता पक्ष से लाभ मिलेगा, पिता से रिश्तों में सुधार आएगा। माता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। मित्रों के सहयोग से समस्याओं का निवारण होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से इस समय थोड़ा सा प्रकृति के साथ जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। खान पान में शुद्धता रखें, किसी भी अवस्था में बाहर का भोजन नहीं करें। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, योग और प्राणायाम पर ध्यान दें। विद्यार्थियों के लिए और युवाओं के लिए कैरियर और शिक्षा के हिसाब से अच्छा समय है, परिणाम अच्छे मिले, परंतु अधिक रात तक रात्रि भ्रमण करना और अपने चारों ओर जो कुटिल मित्रों का जमावड़ा है उससे बचना बहुत जरूरी है। मित्र मंडली आपको नशे में फंसा सकती है, किसी गलत कामों में फंसा सकते हैं, उससे आपको नुकसान हो सकता है। मित्रों के साथ बैठकर खान पान में परिशुद्धता नहीं रखी तो नुकसान हो जाएगा। कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि गोचर आपको कार्य क्षेत्र और आर्थिक जीवन में उन्नति का अच्छा संकेत दे रहा है, इसका लाभ उठाइएगा। फिर भी जल्दबाजी और क्रोध में आकर कोई निर्णय नहीं ले। मंगलदेव का ये गोचर, सूर्यदेव का ये गोचर आपको शुभ परिणाम देने में अच्छा संकेत है। सामाजिक सरोकार बढ़ेगा। कैरियर और कारोबार में एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे लाभ के। कारोबारी संपूर्ण परेशान से मुक्ति और नए कारोबारी विस्तार के सुअवसर मिलेंगे। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। आर्थिक कोष में धन वृद्धि होगी। रुके हुए कार्य पुनः सुचारू रूप से प्राप्त होंगे। रुके हुए धन की प्राप्ति की प्रबल होगी। इस समय आपका मनोबल बहुत मजबूत होगा। हर परिस्थिति को आप अपने अनुकूल बनाने में सक्षम रहेंगे। मनोभिलाषाओं की पूर्ति, निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। निजी जीवन काफी सुखद और अनुभव कर पाएंगे। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। आपसी रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी और जीवन साथी साथ एक नयापन महसूस करेंगे। तो बहुत अच्छा समय है कुंभ राशि वालों। बस थोड़ा सा जिद नहीं रखें, खान पान में परिशुद्धता रखें, रिश्तों में परिशुद्धता रखें तो अच्छा समय है 16 दिसंबर तक। सावधानी का, रिश्तों की मर्यादा बना के रखें। चाटुकार मित्रों से सावधान रहे और वाहन आदि को सावधानी चलाए। नशा करके वाहन नहीं चलाए। सरकारी मामलों में लापरवाही नहीं करें। कानून के साथ खिलवाड़ नहीं करें तो अच्छा रहेगा। और संतान पक्ष पर पैनी दृष्टि नहीं रखी तो संतान की ओर से कोई दगा हो सकता है, नुकसान हो सकता है। क्या करें, मंगलवार के दिन श्रद्धानुसार गुड़ गाय को खिलाए और मंगलवार के दिन ही वट वृक्ष की जड़ में मीठा दूध चढ़ाना बड़ा उत्तम रहेगा। हर रोज घर में पूजा पाठ करें। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए। ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः या सूर्याष्टक का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। सुंदरकांड का पाठ करें। आपके लिए उत्तम उपाय है। जरूर हनुमान जी की कृपा से आपको लाभ मिलेगा। नमः। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए मंगलदेव दूसरे और नवम भाव के स्वामी होकर नवम भाव वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। सूर्यदेव छठे भाव के स्वामी नवम भाव में संचरण करेंगे और बुधदेव चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी नवम भाव में संचरण करेंगे। मीन राशि वाले मंगलदेव सूर्यदेव और बुधदेव का नवम भाव में गोचर अच्छे परिणामों को देने वाला होगा। पारिवारिक स्थितियां अनुकूल रहेगी। पारिवारिक सुख में वृद्धि का प्रबल योग। घर परिवार में वातावरण शांत और शकुन भरा रहेगा। परिवार को समय देने की वजह से पारिवारिक मतभेदों से पीछा छूटेगा। घर, मकान, प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने का लाभ प्राप्त होगा। परिवार में कोई धार्मिक और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। भाई बहनों और पारिवारिक सदस्यों को सहयोग मन अनुकूल रहेगा। पारिवारिक सदस्य रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। जीवन साथी वैचारिक मतभेदों की समाप्ति होगी। घर में हर्ष और उल्लास का वातावरण रहेगा। यात्रा के दृष्टिकोण समय सफलता का संकेत दे रहा है।
विद्यार्थी और युवाओं के लिए एजुकेशन और कैरियर के हिसाब से उत्तम समय है। मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित्त रहेगा और अध्ययन के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी। पारिवारिक सदस्यों और शिक्षकों का प्रोत्साहन मिलेगा। सब्जेक्ट के प्रति मनोदशा स्पष्ट रहेगी। किसी भी सब्जेक्ट में समझने में बड़ी सहजता रहेगी। कुल मिलाकर युवाओं और विद्यार्थियों के लिए मंगल देव का और सूर्य देव का यह गोचर उत्तम रहेगा। व्यवसाय में जो आपने सोचा वो पूरा होगा। व्यवसाय में लाभ की स्थिति मनोनुकूल रहेगी, मनोबल बढ़ेगा। आपके द्वारा लिए गए निर्णयों की सराहना होगी। अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति के बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे। आपके स्वभाव, आत्मविश्वास, साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। साथ ही आपको इच्छा अनुसार लाभदायक फल भी प्राप्त होंगे। इस समय अपने व्यवसाय की नई शुरुआत के लिए बेहद अनुकूल समय है, लेकिन पारिवारिक रजाबंदी बहुत जरूरी। मंगलदेव और सूर्यदेव का ये गोचर कार्य क्षेत्र में आपको फायदा देने के लिए तैयार खड़ा है। बस आप मेहनत और परिश्रम करें, सोच सकारात्मक रखिएगा, लाभ मिलेगा। आपको अपनी उपलब्धियों को पाने के लिए इस समय बहुत अच्छा है। कार्य क्षेत्र से प्रशंसा मिलेगी। आपकी मान सम्मान में इच्छा पूरी होगी। कार्य क्षेत्र में दूसरों को अपने कार्यों के प्रति आकर्षित करने के लिए अधिक प्रयास करेंगे और उसमें सफलता मिलेगी। साथ काम करने वालों के संबंध अच्छे रहेंगे और अजनबी व्यक्तियों पर विश्वास नहीं करें, बस इस बात का ध्यान रखें। विशेष सावधानी क्या है? गुप्त शत्रुओं से सावधान रहे और अनावश्यक खर्चों पर अंकुश रखें और रिश्तों में पवित्रता बरतें। क्या उपाय करें? मंगलवार दिन हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ाए। हर रोज श्रद्धानुसार 7 अनाजा पक्षियों को डालें और एक पका हुआ पपीता लगातार 1 महीना गरीब, निर्धन, जरूरतमंद, स्वागन स्त्री को दान में दे दीजिएगा। कष्ट कम आएगा। मित्रों, सूर्यदेव राजा है, मंगलदेव सेनापति है और बुधदेव भी रहेंगे 27 नवंबर तक मंगलदेव के साथ। तो ये संपूर्ण नक्षत्र गणना 12 के 12 राशियों के लिए विशेष उपाय बता रहा हूं, क्योंकि मंगलदेव के नक्षत्रों में शनिदेव और शनिदेव के नक्षत्रों में मंगलदेव का संचरण है। यह आपको सबको करना है। लगातार 1 महीना, लगातार 1 महीना 1 कमल का पुष्प भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। और यदि कमल का फूल नहीं मिलता है तो गुलाब के 108 फूल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करें। ध्यान रखिएगा, शिव मंगलदेव के भी आराध्य है और शनिदेव के भी आराध्य। इस बात का ये 1 महीना पंचाक्षरी मंत्र को जीवन का हिस्सा बने। नमः शिवाय, नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करें। संपूर्ण उठापटक से छुटकारा मिलेगा। और तीसरा एक अद्भुत उपाय है, क्योंकि मंगलदेव ऊर्जा के कारक है, सूर्यदेव भी ऊर्जा के कारक है और हमारा जो शक्ति केंद्र, जो हारा है, जो मणिपुर चक्र है, जो नाभि केंद्र है, कुछ नहीं करिए, शांत बैठ जाइए, ओंकार नाद करिएगा और कुछ नहीं। श्वास को छाती में भर दे और ओंकार की ध्वनि करते हुए श्वास को छोड़े। नाभि कमल पर ऊर्जा का प्रहार होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, तो ये मंगलदेव आपको अच्छा लाभ देंगे। मित्रों, साथियों, ये संपूर्ण नक्षत्र गणनाओं के आधार पर यह आंकलन मेरा था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपको था, आपको और आप ही को रहेगा। मानो न मान लो, ये आपकी मर्जी। हाँ, अनुभव मेरा था प्रसाद विद्वानों का। मैं कभी दावा नहीं करता हूँ कि मेरा अनुभव। हाँ, मैंने मेहनत करी है और मेहनत करते हुए कोई भूल हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी। आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहें, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए,
तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।